हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पार्ट 2 यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी कि सीखने के उद्देश्य क्या क्या रहने वाले हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या है। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम निकालते कैसे हैं। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकाला जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ मुख्य शब्द यानी कि की टर्म्स के बारे में जान लेते हैं जो वीडियो में यूज होंगे। जैसे चाप क्या होता है। चाप वृत्त का कोई हिस्सा होता है। यह वृत्त के दो बिंदुओं के बीच की घुमावदार रेखा होती है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेक्टर। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वृत्त के उस पुनर्निर्मित भाग का क्षेत्रफल होता है जो त्रिज्या और उन्हें जोड़ने वाले चाप से घिरा होता है। उसके बाद है वृत्त का चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट क्या होता है। वृत्त के एक चौथाई भाग को चतुर्थांश कहते हैं। वृत्त को 4 बराबर भागों में काटने पर 4 चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चे, अब कुछ हम थोड़ा सा पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा है उसका दोहराव कर लेते हैं यानी कि वृत्त की चाप का रिकॉल कर लेते हैं। हमने देखा था वृत्त की चाप क्या पढ़ी थी बच्चे हमने कि अगर मैं वृत्त की परिधि या परिमाप के ऊपर दो बिंदु ले लेती हूँ और उसकी जो परिधि परिमाप का छोटा सा ये जो टुकड़ा निकल के आता है जैसे आप ये येलो कलर का देख रहे हो इसे हम कहते हैं चाप। इसे हम कहेंगे लघु चाप। और अगर जो ये बड़ा वाला पार्ट देख रहे हो यानी कि जो रेड वाला पार्ट है इसे हम कहेंगे दीर्घ चाप। तो हमने दो तरीके की चाप पढ़ी थी, एक लघु चाप एक दीर्घ चाप। ठीक है बच्चे। इसके बाद बच्चे हमने देखा था कि चाप की लंबाई, अगर मुझे ए और बी की लंबाई निकालनी है बच्चे तो हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने फार्मूला देखा था, क्या था, थीटा बटे में 360 गुना में 2 पाई आर। ये फार्मूला भी मैंने आपको बताया था कैसे बना था। देखो आपको पता है वृत्त का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। क्योंकि मुझे छोटा सा भाग चाहिए इस परिमाप का, है ना, तो वो मैंने क्या किया कि जो केंद्रक था उससे जो त्रिज्या जा रही है पी बिंदु से उनके बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण को लिया और टोटल जो कोण है हमारा वो हमें पता है 360 डिग्री होता है, बस उससे भाग कर दिया तो मुझे उस पोर्शन का कोण पता लग गया, उससे मैंने 2 पाई आर से गुना कर दिया। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चे हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था जो चाप थी उसके उन बिंदुओं से, है ना, केंद्र पर जब हम रेखा खींचते हैं या त्रिज्या को मिला देते हैं तो जो ये एरिया बना, चाहे वो रेड वाला एरिया हो या फिर येलो वाला एरिया हो, ये जो एरिया होता है इसे हम कहते हैं त्रिज्याखंड, है ना। और त्रिज्याखंड हमने दो तरीके के देखे थे, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। छोटा वाला पार्ट लघु त्रिज्याखंड माइनर सेक्टर और बड़ा वाला पार्ट मेजर सेक्शन दीर्घ त्रिज्याखंड। तो अब हम बच्चों ये देखेंगे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। मतलब अब जैसे इस वृत्त के अंदर देख रहे हो ये लाल वाला भाग लघु त्रिज्याखंड है और ऊपर वाला येलो वाला भाग जो है दीर्घ त्रिज्याखंड है ना। इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं बच्चे। इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का, थीटा बटे में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। बेटा आप यहाँ पर एक चीज और देख पा रहे होगे फार्मूले में पाई आर स्क्वायर, पाई आर का वर्ग का मतलब क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल है ये, है ना। तो ये फार्मूला कैसे बना है बेटा मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ। देखो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो उससे तो हमें पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन अब मुझे निकालना है इस लाल वाले पोर्शन का, तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे का हमें ये पता है कि कोण कितने डिग्री का बनता है, वृत्त का पूरा कोण 360 डिग्री का। अब मुझे उसका ये वाला पोर्शन चाहिए लाल वाले भाग का। तो मैंने देखा कि लाल वाले भाग का कितना कोण बन रहा है, कितने का कोण बन रहा है, थीटा कोण कितने का है, और उसको मैंने 360 से भाग कर दिया तो मुझे वो पोर्शन मिल गया। और उस पोर्शन को मैंने क्या किया, ये पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल से गुना कर दिया। इसको हम एक उदाहरण से अच्छे से समझेंगे, पर उससे पहले हम देख लेते हैं थीटा क्या है और त्रिज्या क्या है। थीटा का मतलब क्या है, इस अगर मैं लघु त्रिज्याखंड का निकाल रही हूँ तो ये आपका थीटा है। मान लीजिए थीटा है मेरा 60 डिग्री है तो मैं यहाँ लिख दूं थीटा 60 डिग्री। ठीक है, आर क्या होगी, आपकी त्रिज्या होगी। क्या होगी बच्चे, त्रिज्या होगी वृत्त की। और पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7, ये फिक्स होती है, ये आपको यूज करना है। अगर आपको क्वेश्चन में बताया जाए तो 3.14 यूज करनी है, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है ये यूज करने के लिए। ठीक है, चलो बच्चे इसी के आधार पे हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये फार्मूला आपको समझ आ पाए।
आपको क्या करना है, आपको ये उदाहरण दिया गया है, आकृति दी गई है, इसमें आपको लघु त्रिज्याखंड निकालना है। अब लघु त्रिज्याखंड का मतलब क्या हुआ बच्चे, कि आपको ये वाला त्रिज्याखंड निकालना है, ये वाला जो मैंने हरे से मार्क किया है कि लघु त्रिज्याखंड कहेंगे इसे, है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, सिंपल बेटा, चाहे मुझे दीर्घ त्रिज्याखंड निकालना हो चाहे लघु त्रिज्याखंड निकालना हो, मैं सिंपल फार्मूले में वैल्यू रख दूंगी। तो मुझे फार्मूला पता है, क्या है, थीटा बटे में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, है ना। थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, क्वेश्चन में दिया है 45 डिग्री, गुण भाग में 360, गुना में पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, 14 है, एक बार आ रहेगा नहीं, आर का स्क्वायर है ना, तो 2 बार आर आ जाएगा। बस अब इसे सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 45 को 360 से कैसे भाग करेंगे बेटा, देखो 5 नियम 45, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास आ गया 1/8 गुना में 2, 22 गुना में 2 गुना में 14। अब मैं इसे भी सॉल्व कर लूंगी, देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये भी कट गया, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब क्या बचा, 11 गुना में 7, यहां से ये बचा, बस अब मैं इन दोनों को गुना कर दूंगी, तो मेरे पास कितना आ गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे इस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना था, वो मैंने निकाल दिया। लघु त्रिज्याखंड का कोण अगर 60 डिग्री का है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण कितने का होगा, यानी कि बेटा ये कितने का होगा। देखो इसको निकालने का क्या तरीका है, आप सभी को पता है, एक वृत्त का, एक सर्कल का जो पूरा कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, पूरा एक कोण 360 डिग्री का होता है। तो मैं क्या करूंगी, 360 में से इस 60 को माइनस कर दूंगी, है ना। दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण हम कैसे निकालेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे 60 को, तो कितना आएगा, 300 डिग्री। तो आप क्या कहोगे, मैम ये दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण 300 डिग्री आ गया। ऐसे ही बेटा अगर दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण दिया है, तो आप लघु त्रिज्याखंड का कोण निकाल सकते हो 360 में से माइनस करके। अब अगर मेरे पास बेटा इसका कोण आ गया है, इसका लघु त्रिज्याखंड का कोण आ गया, तो मैं इसका एरिया निकाल सकती हूँ। मान लीजिए अगर हमें लघु त्रिज्याखंड दिया गया है, ये हमें दिया गया है कितना, 77 सेंटीमीटर, ठीक है, 77 हमने पिछले उदाहरण में निकाला था, 77 सेंटीमीटर ये हमें दिया गया है। अब हमें दीर्घ त्रिज्याखंड यानी कि ये वाला त्रिज्याखंड हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, सिंपल डायरेक्ट हम यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला, दीर्घ त्रिज्याखंड का, कि पाई आर स्क्वायर यानी कि वृत्त का जो पूरा क्षेत्रफल होता है उसमें से इस वाले पोर्शन को हम क्या करें, इस वाले भाग को हम माइनस कर दें। तो मेरे को जो पता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में 77 सेंटीमीटर हमें दिया गया है लघु त्रिज्याखंड। ठीक है बच्चे, नहीं दिया गया तो हम फार्मूले से लघु त्रिज्याखंड आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 22/7 गुना में 14 गुना में 14 माइनस में 77। तो बच्चे यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये हो गया 22 गुना में 2 गुना में 14 माइनस में 77। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 44 गुना में 14 माइनस 77। तो 44 को 14 से गुना कर दो, 4 चौक 16, 81 लगा, 4 चौक 16 और 1 17। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा बच्चे 616 माइनस 77। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना था, ये कितना हो गया, 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, जो आप सभी ने घड़ी देखी है ना, घड़ी में 3 सुई होती है, एक होती है आपकी मिनट की सुई, एक होती है आपकी सेकेंड की सुई और एक होती है घंटे की सुई। अब देखो मिनट की जो सुई होती है वो एक पूरा राउंड लगाती है, एक पूरा वृत्त को घुमाती है, सर्कल पूरा करती है, कितने से मिनट में, 60 मिनट में, एक घंटे में कंप्लीट होता है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ पूरा एक सर्कल कंप्लीट करती है, 12 से स्टार्ट होती है, 12 पे आती है 60 मिनट के अंदर। और कितने का डिग्री का कोण बना रही है बेटा, 360 डिग्री का।
तो यहीं पे बेटा अगर पूछूं कि वो 1 मिनट में मान लो 12 पे से 12 1 पर हो गई, तो यहाँ पर वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये हमें पता कैसे लगेगा। तो बेटा मुझे ये पता है पूरा वो 360 डिग्री का कोण बनाती है और 60 मिनट में वो एक कंप्लीट करती है राउंड। तो मैं क्या करती हूँ 360 बटे में 60 कर देती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि 1 मिनट में कितना कोण बनता है, 6 डिग्री का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का। ठीक है, तो अब मान लो मेरे पास मिनट की सुई थी जो पहले 12 पे थी, फिर वो 20 मिनट बाद 4 पे आ गई। ठीक है, तो 20 मिनट बाद जब 4 पे आई, वो 12 से 4 पे, तो उसने कितने डिग्री का कोण बनाया, कैसे पता लगेगा। इसको बेटा हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, अभी मुझे ये पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का बनता है, तो 20 मिनट में कितना बनेगा, वेरी गुड, हम 20 से 6 को गुना कर देंगे तो 120 डिग्री का कोण बनेगा, है ना, इजी। इसी तरीके से बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं कि 35 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, पहले 12 पे थी फिर 7 पे हो गई, तो 35 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, वही 1 मिनट का हमें पता है। 1 मिनट में बना कोण 6 डिग्री, बिल्कुल सही। तो 35 मिनट में बना कोण क्या हो जाएगा, 35 से 6 को गुना कर देंगे तो 210 डिग्री का कोण बनेगा, है ना, इजी। अब बच्चों हम ये सीख क्यों रहे हैं कि अगर मैं मिनट की सुई को इधर से उधर मूव कर रही हूँ, कितने मिनट बाद वहां पर कोण क्यों बन रहा है, क्योंकि बेटा आप ये देख रहे हो जब मैं 12 से 7 पे आ रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो एरिया कुछ डिफाइन कर रहा है, एरिया कवर कर रहा है। कैसे, देखते हैं। देखो बच्चों एक उदाहरण करते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई हमें 21 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब मिनट की सुई 20 मिनट बाद, अब पहले 12 पे थी फिर वो 4 पे आ गई, 20 मिनट में कितना क्षेत्रफल ज्ञात किया। क्षेत्रफल जो इतना आया, मतलब कहने का है कि देखो कहीं ना कहीं ये सेक्टर बन रहा है बेटा, है ना, त्रिज्याखंड बन रहा है, तो हमें इस त्रिज्याखंड, इस येलो वाले भाग का एरिया बताना है। तो हम आराम से बता सकते हैं, कौन से फार्मूले से, त्रिज्याखंड के फार्मूले से। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्या फार्मूला होता है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का, वेरी इजी, थीटा बटे में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर मुझे थीटा पता होना चाहिए, थीटा कितना होगा, आप सभी को पता है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है 20 मिनट में, 20 मिनट में बना कोण कितना होगा, पहले हमें पता है 1 मिनट में कितने का बनता है बेटा, 1 मिनट में 6 डिग्री का, है ना, तो 20 मिनट में कितना बनेगा, 6 गुना में 20 कर देंगे 120 डिग्री का। अभी हमने निकाला था ना, तो मैं ये कह सकती हूँ ये मेरा 120 डिग्री का हो जाएगा। अभी हम निकाल के हटे 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, सिंपल है, आर हमें पता है, बस फार्मूले में पुट कर देते हैं, 120 बटे में 360 गुना में पाई की वैल्यू 22/7 गुना में 21 गुना में 21। चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, वेरी इजी। देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 12 एकम 12, 12 12 24 12 36। ठीक है, अब देखो 1/3 गुना में 22/7 गुना में 21 गुना में 21, 7, देखो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 से 3 कट गया, बचा क्या 22 गुना में 21। बस अब इसे सॉल्व कर दो, 22 को 21 से गुना करो, कितना आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, बहुत ही। बच्चों सभी को पता है कि किसी भी वृत्त के आधे को अर्धवृत्त कहते हैं, है ना, उसको आधा करते हैं, उसमें उसे हम अर्धवृत्त कहते हैं। इसी तरीके से बच्चा अगर मैं एक वृत्त को 4 भागों में बांट दूं, बराबर भागों में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस वृत्त के 4 भाग बनते हैं, उसे हम बोलते हैं चतुर्थांश, या फिर हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, है ना, 4 भागों में बराबर में बांट सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, 1/4 भाग को चतुर्थांश कहते हैं। अब बेटा जो इनके अंदर कोण बनता है, अगर मैं अर्धवृत्त की बात करूं तो वहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 का, क्योंकि टोटल आपका 360 का होता है, तो अर्धवृत्त का कोण कितना होगा 180 डिग्री। इसी तरीके से वृत्त के 1/4 भाग चतुर्थांश का कितना होगा, क्वाड्रेंट का कितना होगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री,
ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो हम इसका कोण तो हमें याद हो गया कि एक चतुर्थांश का कोण 90 डिग्री होता है और अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री होता है। अगर बच्चे मैं आपसे कहूं कि आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो। अब आपको कोण पता है, त्रिज्या पता हो, आप आराम से कोण निकाल दोगे, है ना। चलो इसका मैं दूसरा तरीका भी आपको समझाऊंगी कि हम कोण का क्षेत्रफल, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल तरीका है, हमें थीटा पता है, चतुर्थांश का थीटा हमें याद करने की जरूरत ही नहीं, हमें पता है 4 बराबर भागों में 90 डिग्री का होगा, है ना। उसकी त्रिज्या हमें 14 सेंटीमीटर दी गई है, तो हमें फार्मूला पता है, बस अप्लाई कर दो। थीटा हमें पता है 90 डिग्री बटे में 360 गुना में 22/7। आर कितना है, ये वाला आर, यहाँ पर आर आएगा 14 गुना में 14। बस सॉल्व कर दो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 9 एकम 9, 9 चौक 36, है ना, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर 2 से यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। सिंपल क्या पता, 11 गुना में 7, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सिंपल, है ना। और बच्चे आप इसको एक तरीके से और निकाल सकते हो। ये तो हमने फार्मूले से निकाल दिया, मुझे थीटा पता था, त्रिज्या पता थी, मैंने फार्मूले में रखा, निकाल दिया। दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है चतुर्थांश जो होता है, क्वाड्रेंट जो होता है, वो क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग होता है। 1/4 तो होता है ना, वृत्त का चौथा भाग होता है, और अर्धवृत्त आधा भाग होता है। तो अगर बेटा मुझे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पता है, मैं निकाल दूंगी आराम से। 22/7 गुना में त्रिज्या 14 गुना में 14। सिंपल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। यहाँ से क्या आया, 22 गुना में 2 गुना में 14, बस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 गुना में 14। सिंपल, इसे गुना कर लो, कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक 17, एक को गुना करेंगे तो 44 ही आएगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया बेटा, 616। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आया, वृत्त का क्षेत्रफल। अब मुझे क्या निकालना है, उसके चौथे भाग का निकालना है, तो मैं उसको क्या करूंगी, डिवाइड बाय 4 कर दूंगी, है ना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, सिंपल है ना। तो मैं यहाँ से इसको भाग कर देती हूँ, पहले 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 0 आ गया, 2 अट्ठे 16 बटे में 2, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका चतुर्थांश आ गया, है ना बच्चे। इजी। इसी तरीके से बेटा अर्धवृत्त निकालना है तो आप 616 का से डिवाइड कर दोगे, भाग कर दोगे 2 को, क्योंकि अर्धवृत्त तो 2 ही भाग में बटा, है ना। इजी। आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, एक चाप के सिरों को केंद्र से मिलाने पर त्रिज्याखंड बनता है। त्रिज्याखंड 2 प्रकार के होते हैं, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड का क्षेत्र फार्मूला देखा, थीटा बटे में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। उसके बाद मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, वेरी इंपॉर्टेंट बात। एक वृत्त के चतुर्थांश का कोण 90 डिग्री होता है और चतुर्थांश 1/4 भाग होता है वृत्त के क्षेत्रफल का। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।